साहिब जिंदगी सतनाम सकल हंसात्माओं को साहिब जिंदगी। तो भाइयों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। संतो जागत नींद न कीजिए, क्योंकि सद्गुरु का सत्य उपदेश जब हमें प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने के बाद जो जिज्ञासु जीवात्माएं होती हैं, जो जैसे कि जो जिज्ञासु जीवात्माएं होती है, उसकी सुषुप्त चेतना जागृत हो जाती है। उस जागृत आत्मा में सत्य पुरुष परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेती है। फलस्वरूप सद्भक्ति रूपी जो नारी से आत्मज्ञान और विराग, जैसे कि मन और माया, काल पुरुष ने जैसे मन और माया की उत्पत्ति की है, वैसे ही परमात्मा से संबंध जोड़ लेने के बाद उसका फल यह होता है कि सद्भक्ति रूपी नारी से आत्मज्ञान और वैराग्य जैसे दो पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं और परमात्मा से निकटता होने से नश्वरता से, जैसे संसारिक जो नश्वरता होती है उससे विरक्ति होने लगती है। फिर सद्भक्त जो होता है उसका मन जैसे पहले माया में लगा हुआ था, वह सद्भक्ति में लग जाता है और फिर माया विवश होकर के सहयोग करने लग जाती है। तो सद्भक्ति के मर्म को समझ करके अपने कल्याण का ही विचार कर लेना चाहिए। जिस तरह हिमालय के पहाड़ को फोड़ करके अंदर से पवित्र गंगा की धारा समतल मैदान में चारों ओर अपने गंगा जल को फैलाती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी ही तरह सद्भक्ति के हृदय की अज्ञान रूपी शिला को फोड़कर एक सद्भक्ति रूपी गंगा निकल करके जैसे भक्तों का जो जीवन होता है वह आध्यात्मिकता से और आध्यात्मिक रस से सरोवर हो जाता है और उसे चारों ओर परमात्मा का ही प्रकाश, जैसे परमात्मा का ही स्वरूप और परमात्मा का ही जैसे शब्द का ही उसे जैसे शब्द में ही वह रममान होने लगता है। अर्थात जैसे कि वह हर पल शब्द को ही सुनने लगता है। उस ही स्थिति को कहते हैं कि लाले मेरे लाल की जित देखो तित लाल हो जाती है। जब गंगा की धारा साधक हंस जीव का जन्म और मरण दोनों जड़ता रूपी पहाड़ डुबोकर नष्ट हो जाते हैं, फिर उस साधक की जो विषय भोग की लोलुपता रूपी लहर उस सद्भक्ति की धारा में समाकर समाप्त हो जाती है। उसके सभी क्रियाकलाप सद्भक्ति में ही लग जाते हैं और वह उसकी जो जैसे सुरती होती है साधक की, वह साधक की सुरती जैसे विषय वासना की गंदगी पर नहीं बैठती, फिर वह सद्गुरु के उपदेश रूपी गुड़ के मिठास का ही स्वाद लेने लगती है। वह सुरती एकमात्र सत्य पुरुष परमात्मा रूपी चेतन चंद्र वृक्ष की शीतलता में ही आकर्षित हो जाती है और फिर उसे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। तब उसकी समझ में आ जाता है कि मैं कितनी गफलत में था और मुझ में कितना अज्ञान भरा था। जब उसके समझ में आ जाता है तो वह जैसे कुबुद्धि रूपी जो अवगुण होते हैं वह सब वो छोड़ देगा। उसके बाद यह सब बातें कब हो सकती है? वह सब बातें जैसे कि हम नींद से जागेंगे कि तब ही हमारी समझ में आएगी। वह नींद जो गफलत की नींद हम सो रहे हैं, वह गफलत की नींद से जब हम निकल जाएंगे और हम ज्ञान में जैसे हम ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर हो जाएगा, तब ही हमें उस बात का जैसे कि बोध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संतो जागत नींद न कीजिए, क्योंकि जब हम जाग रहे हैं, जागने के बाद भी मोह माया में पड़े हैं और मोह माया में पड़ने से हमारा जीवन अज्ञान में नष्ट कर रहे हैं। तो हमें सच्चा ज्ञान मिलने के बाद भी, पूर्ण ज्ञान मिलने के बाद भी अगर हमारी दशा जैसे कि संसारी लोगों की तरह रहेगी तो हमारे जीवन का कैसे कल्याण हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज कह रहे हैं
कि हंस जीव मानव तन में ही सद्भक्ति के तथ्य को समझ बूझ करके सत्य पुरुष परमात्मा में ही समाहित आपको हो जाना चाहिए। वह ही जैसे जो भक्त इस सद्भक्ति में समाहित हो जाएगा वह ही सद्गुरु का रूप होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। जो जीव सद्भक्ति के तथ्य को नहीं समझ बुझ सका वह अहंकार और अहम के कारण ही यमराज का चेला बन करके भवसागर में ही भटकता रहेगा। इसलिए संतो जाग जाओ, नींद में से उड़ जाओ और हमारा कर्म कौन सा है उस कर्म की ही राह पर चलो। जब हम चलते चलते जाएंगे, जैसे हम जो राह हमें मिली है उस राह को ही हमें चलना है। जैसे हम चलेंगे तब ही हमारा काम हो सकता है। जब अब सद्गुरु ने रास्ता भी बता दिया है, राह भी बता दी है और हमें चलना भी सिखा दिया है और हम चलेंगे ही नहीं तो हम नींद में से जागे, यह कैसे कहना होगा, क्योंकि हम तो गफलत की नींद में ही सो रहे हैं। लेकिन संतों, यह माया को जानो, इस माया के भूल और भरम में से निकल करके जो अज्ञान की नींद है उस अज्ञान की नींद से जाग करके जैसे कि जागृत हो जाओ। और सद्गुरु कबीर जी महाराज जी का जो कहना है कि संतों जागृत हो जाओ, उस बात की आप खुद प्रमाण बन जाओ। साहिब बंदगी सतनाम।